हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पिछले साल IUCL का जेई का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे और कितना परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट का वेटेज रहा था। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में तुम्हें पूरा बताऊंगा और ये भी बताऊंगा तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। वो तो तुम्हें वैसे पता है ही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी इस ई बुक की और कमेंट बॉक्स में भी रहेगी, पिन कमेंट में, वहाँ से जाके डाउनलोड करना। ये वाली ई बुक मस्ट है क्योंकि 25 दिन बचे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सिर्फ 25 दिन बाद लास्ट वीक में IUCL का एग्ज़ाम है। इस वाली ई बुक से तुम्हें सारी की सारी जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं सब कवर हो जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट को मुश्किल से 3-4 दिन देना तो सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर दोगे 25 दिन में। आराम से रट लेना इस वाली ई बुक को। ये ई बुक तुम्हारी बहुत काम आएगी अगर तुम्हें IUCL वाला जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना है। एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर दो। अब की बार इसमें इतने ज़्यादा बच्चे नहीं ले रहे हैं, मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें STTP टेस्ट है और वो इतना मुश्किल नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा आसान टेस्ट है तुम्हारे लिए क्लियर करने के लिए। तो तुम इस वाले को ज़रूर क्लियर कर देना। अब बताता हूँ 2024 में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले जो तुमने पिछले वाला एग्ज़ाम दिया अभी कुछ महीने पहले E0 का, वहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, तुमने एक चीज़ देखी ही होगी कि पेट्रोलियम से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वैसा ही पिछले साल भी हुआ था कि अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन पेट्रोलियम के आए थे। 30% का वेटेज था क्योंकि पेट्रोकेमिकल की कंपनी है तो पेट्रोलियम से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे IUCL वाले। अब की बार भी सेम कंपनी IPBS पेपर करवा रही है, तो पेट्रोकेमिकल अच्छे से रट के जाना। और इस वाली ई बुक में मैंने तुम्हें सारा का सारा पेट्रोलियम का सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है, यहाँ से ज़रूर पढ़ के जाना। क्योंकि मैंने तुम्हें जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं ना, जो मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे तुम्हें पहले ही बता दिए। इसमें ऑलमोस्ट यहीं से आएगा, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन पेट्रोकेमिकल से दिख रहे हैं तुम्हें। बाकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है स्क्रीन पे। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। मैं सिर्फ इससे बता रहा हूँ कि पिछले साल में कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, वो बताऊंगा अभी तुम्हें। ठीक है, आगे मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। हीट ट्रांसफर से तुम्हारे 9 से 10 क्वेश्चन आए थे। टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन टेक्निकल के आए थे पिछली बार भी, और अब की बार भी सेम पैटर्न है। E0 में 50-50 का हो गया था टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, लेकिन इसमें 75-25 का पैटर्न है। तो यहाँ ऐसे ही अब की बार भी होगा। मास ट्रांसफर पे 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 7-8 क्वेश्चन आए थे। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से 6-7 क्वेश्चन आए थे। और प्रोसेस कंट्रोल से भी 8 से 9% का तुम्हारा वेटेज रही थी। ठीक है, लेकिन एक मेन सब्जेक्ट जो कि सारे बच्चे स्किप कर देते हैं और सबसे आसान सब्जेक्ट है सेफ्टी का, फायर सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलमोस्ट सभी PSU बहुत क्वेश्चन पूछती है और सब के सब स्किप कर देते हैं इसको। बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्या पूछते हैं इसमें से? फायर ट्रायंगल वगैरह ही है। बहुत आसान सब्जेक्ट है। मुश्किल से 2 घंटे बैठ के भी रट दोगे ना। PDF में ये वाला सब्जेक्ट भी पूरा कवर कर रखा है। 2 घंटे में बैठ के अच्छे से ये वाला सब्जेक्ट पूरा रट सकते हो। 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, 10-11 क्वेश्चन अपने सही ही समझो। फिर पॉलीमर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। अब की बार E0 वाले में थोड़े ज़्यादा आए थे, पिछली बार जेई के एग्जाम वाले में थोड़े कम आए थे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक एक टॉपिक कौन से टॉपिक से पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट था ये पिछले साल। ठीक है, तो यहाँ से क्रैकिंग के पूछे गए थे क्वेश्चन। क्रैकिंग, FCC, स्टीम क्रैकिंग, थर्मल एल्काइलेशन, रिफॉर्मिंग, ये सब देखो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सब टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए थे और ये IUCL का कोर एरिया भी है, तो तुम्हें ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, सारा का सारा टॉपिक मैंने ये जितने भी इसमें आ रखे हैं वो तो कवर कर ही रखे हैं। ऑलमोस्ट सभी रिफाइनरी के तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर है ही है इसमें। इस वाली PDF में जाके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। 499 रुपीज़ की PDF ई बुक है ये वाली बुक रट के जाओगे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस एग्ज़ाम में। अगर तुम्हारे मान लो 100 में से तुम्हारे 50 नंबर आने वाले थे, ये वाला ई बुक तुम्हारे पक्का 15 से 20 नंबर क्वेश्चन अपग्रेड करवा ही देगी। तो ये वाली ई बुक जरूर रख लेना। जानबूझ के पेड रखी है मैंने, फ्री रख दूंगा तो सारे के सारे पढ़ के चले जाएंगे। सारे पढ़ लेंगे तो तुम्हें पता ही है कट ऑफ का क्या होना है। इसीलिए जो बच्चा सिर्फ पेड पढ़ के जाएगा इसको, वो ही उसके ज़्यादा चांस बन जाएंगे इसको क्लियर करने के। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग से ये सब टॉपिक्स आने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है तुम्हारा हीट ट्रांसफर। पिछली बार हीट ट्रांसफर से फायर्ड हीटर पूछे गए थे, हीट एक्सचेंजर्स पूछे गए थे, रेडिएशन और कंडक्शन से क्वेश्चन आए थे, और नेसेल्ट नंबर और यू वैल्यू के क्वेश्चन आए थे तुम्हारे। ठीक है, तो ये सब रट लेना तुम अच्छे से। ये सब तुम्हें रटा होना ही चाहिए क्योंकि पिछले साल भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि ऐसे ही आसपास के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं पिछले साल का जरूर रट के जाना है ये सब। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर से पिछली बार डिस्टिलेशन ट्रेस, बैक्ड कॉलम और डिफ्यूजन पूछा गया था, फिक्स लो पूछा गया था, तो ये भी अच्छे से रट लेना। अगला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक। फ्लूइड मैकेनिक से तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल और मल्टी स्टेज पंप पूछे थे, कैविटेशन पूछा था, और कंप्रेसर और एक्सियल वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछे थे।
NPSH पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा P&IC। P&IC वैसे मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिए हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे थे मैंने खुद, पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो सारा का सारा पढ़ा था बैठ के। उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे हर एक सब्जेक्ट से, वो सब मैंने खुद लिखा है ये, ठीक है। तो P&IC से ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। सेफ्टी से तुम्हारा मैंने पहले ही बता दिया, सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सेफ्टी वाला सब्जेक्ट मैंने पूरा एक टॉपिक कवर कर रखा है इसमें। जो लास्ट चैप्टर है इस ई-बुक की PDF में, सारा का सारा सेफ्टी ही है। मुश्किल से 1 से 2 घंटे बैठ के अच्छे से रट दोगे ना, तुम्हारा पूरा सेफ्टी सब्जेक्ट रेडी हो जाना है। तो ये वाली ई-बुक से ज़रूर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, ठीक है। तो सेफ्टी से तुम्हारे ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब अच्छे से रटे होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। फिर पॉलीमर अब की बार बहुत पूछ रखी थी E0 में, तो पॉलीमर भी पढ़ के जाना, LDP HDP, ठीक है। ये सब पॉलीमराइजेशन की टेक्निक सब पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 25 दिन ही बचे हैं। अच्छे से बिल्कुल मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करो मिनिमम टाइम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो तुम इन 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस दे सकते हो लास्ट टाइम पे, पेट्रोलियम, सेफ्टी और हीट ट्रांसफर पे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड रखते हैं। और ऑलमोस्ट सभी पेपर PSU के एग्जाम्स में ये 3 सब्जेक्ट ही होते हैं जो मेन होते हैं। तो ये 3 तो अच्छे से होने ही चाहिए, लेकिन तुम्हें कन्फर्म होना है, अपनी तरफ से श्योर होना है कि मेरे को क्लियर करना ही करना है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, सारे सब्जेक्ट की A to Z डिटेल डेफिनेशन वाइज एक क्वेश्चन जो तुम्हारा पॉइंटर्स बन सकता है, वो मैंने सारा का सारा इस ई-बुक PDF में बना रखा है। तुम जाके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई डाउट हो या फिर आगे मेरे को तुमसे कोई कम्युनिकेट करना हो तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी अपग्रेड दे दूंगा। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लो।